हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। पिछले हमारी जो वीडियो श्रृंखला है घटना चक्र पूर्वावलोकन की, उसमें हम 7 वीडियो कर चुके हैं। ये हमारा 8वां वीडियो है जिसमें हम बौद्ध धर्म के 116वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और इसमें ये कुछ छोटी वीडियो होने वाली है जिसमें बौद्ध धर्म के सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो जैन धर्म से संबंधित होगी। तो चलते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 116 से। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, यानी बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही किस चीज़ पे विश्वास रखते हैं। पहला, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। बी, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। सी, स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। डी, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इनमें से दोनों बौद्ध और जैन धर्म किस पे विश्वास रखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। यानी दोनों ही धर्मों में आपका कर्मवाद और पुनर्जन्म का सिद्धांत दे रखा है, जबकि मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, यह केवल, यानी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ये किसी में सही नहीं है। बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही इस बात को नहीं मानते हैं। उन दोनों धर्मों में ही जीतते जी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति कहा जाता है, जबकि जैन धर्म में इसे कैवल्य प्राप्ति कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये भी गलत है। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, केवल बौद्ध धर्म वाले मानते हैं, जिसे मध्यम मार्गिक शाखा कहा जाता है, जबकि जैन धर्म इसमें विश्वास नहीं रखता, वो अति वाले होते हैं, एक्सट्रीमिज्म को विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए, और कथन पहला है पपुनर्जन्म नहीं होता है, दूसरा कथन है आत्मा की सत्ता नहीं है। निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर चुनिए। कूट है आपका, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। बी है, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी ए गलत है किंतु आर सही है। यानी बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता है, ये गलत है। बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है, और वो कर्म के अनुसार होता है। ठीक है। आत्मा की सत्ता नहीं है, ये कारण है। तो ये बिल्कुल सही बात है, बौद्ध धर्म वाले आत्मा को नहीं मानते हैं। प्रत्येक समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है, जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। स्पष्ट है कि कथन एक गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला है, उसने वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया। सेकंड है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा है, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1 और 2, पहला दे रखा है 1 और 2, सेकेंड है 2 और 3, सी है 1 2 और 3, एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1 2 और 3, तीनों ही कथन सही हैं। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया था, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, या पांचवा दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की शुद्ध दृढ़ता। तो इन पांचों में से किसकी वजह से बौद्ध धर्म में विस्तार हुआ? ऑप्शन ए है 1 2 और 3, ऑप्शन बी है 2 3 और 4, ऑप्शन सी है 1 2 3 4, ऑप्शन डी है 2 3 4 5। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 1 2 3 और 4। जो पांचवा है आपकी कि दार्शनिकों, जो फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, उनके द्वारा वैदिक भावना को सुदृढ़ किया गया, ये आपका, इससे बौद्ध धर्म का विस्तार नहीं हुआ है, ये बौद्ध धर्म के विस्तार का कारण नहीं है। ठीक है। और बाकी धर्म की सादगी, दलितों के लिए एक विशेष अपील, धर्म की मिशनरी की भावना, स्थानीय भाषा, पाली भाषा का प्रयोग, ये सारी चीज़ें बौद्ध धर्म के विस्तार का एक महत्वपूर्ण कारक बने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 120। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से शुरू हुआ था? पहला, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए।
सेकंड, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। तीसरा, गुप्त वंश के इस राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? पहला, केवल फर्स्ट। बी, केवल फर्स्ट एंड थर्ड। सी, सेकेंड एंड थर्ड। डी, 1, 2 एंड 3। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी केवल फर्स्ट। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। सेकेंड और थर्ड सही नहीं है, ठीक है, यानी विकल्प ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौतांत्रिक और समिति जैन मत के संप्रदाय थे। पहला कथन ये है। सेकंड कथन, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय या फिनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्वान रहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल फर्स्ट, केवल सेकेंड, दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड, या ऑप्शन डी, ना फर्स्ट ना सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन बी, केवल सेकेंड। सौतांत्रिक और समिति जैन मत के संप्रदाय नहीं हैं, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं, ठीक है, यानी पहला यहाँ से गलत हो गया। सेकेंड, सर्वास्तिवाद में 3 शब्द हैं, सर्वम, अस्तिवाद, अर्थात सर्वम का मतलब होता है सभी तत्व, अस्थि का मतलब होता है। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगीति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगीति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में सर्वास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित की गई। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया था। क्वेश्चन नंबर 1 to 2 यानी 122, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। पहला, बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। सेकंड, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। सी, दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। डी, विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी चैत्य एक पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ चिता संबंधी है। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई हैं, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूपक कहा जाता है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? सेम क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है उसी थीम पे। पहला है विहार पूजा स्थल है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सेकंड, चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अच्छी कच्छ होता है। डी, दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर आपका बी है, चैत्य एक पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है जिसमें वो 4 महीने जो वर्षा ऋतु के होते हैं उसको बिताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 124, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? पहला है थेरावाद, सेकेंड हीनयान, तीसरा वज्रयान, चौथा तंत्रयान। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी वज्रयान। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसके सिद्धांत मंजूश्री मूल कल्पम तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों से में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बौद्ध धर्म समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ आपकी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। थैंक यू, जय हिंद।